चातुर्मास में अर्थात 4 महीनों तक साधुओं की सेवा की, पर सेवा बड़ी तन्मयता से की, बड़ी श्रद्धा से की। साधु सेवा कर लो अथवा गौ सेवा कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। चतुर्मास जब बीत गया तो संत जाने लगे संतों के उठने से पहले उठता है दासी पुत्र। संतों के लिए दातुन की व्यवस्था, स्नान के लिए जल की व्यवस्था, पूजा के लिए सामग्री की व्यवस्था, प्रसादी के लिए फलाहार की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं करने के बाद कथा भी श्रवण करते, कथा सुनते। संतों के साथ रहना है तो कथा तो सुनने को मिलेगी, क्योंकि संतों का स्वभाव है प्रतिदिन कथा करना, कथा कहना अथवा सुनना। हम तो अपने जीवन में कभी कभार कथा श्रवण करते हैं, किंतु संतों का तो प्रतिदिन का ये नियम है। 4 महीने तक सत्संग का जो लाभ मिला उसकी महिमा बड़ी अद्भुत, अद्भुत महिमा, बड़ा ज्ञान हो गया, संतों से लगन हो गई, लगाव हो गया। आज संत जाने लगे तो दासी पुत्र को ऐसे लगने लगा जैसे जे संत नहीं जा रहे हैं, मेरे प्राण ही जा रहे हैं। मिलत एक दुख दारुण देहि, जो संत होते हैं वे भी दुखी करते हैं, और जो असंत होते हैं वे भी दुखी करते हैं। दोनों दुखी करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। चाहे कोई दुष्ट हो, चाहे कोई सज्जन हो, दुर्जन हो सज्जन हो, कोई भी हो, ये दुखी तो करते ही हैं। किंतु कईयों का आना दुखी करता है और कईयों का जाना दुखी करता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, विश्रुत एक प्राण हर लेहि। कई लोग बिछुड़ते समय ऐसा लगता है ये हमारे से बिछड़ नहीं रहे, ये हमारे प्राण ही जा रहे हैं। आज उस दासी पुत्र को बड़ा दुख हुआ। संतों के संग जाना चाहते हैं, किंतु संत मना कर देते हैं। संतों ने कहा बेटा आपकी माता जिंदा है, जब तक माँ जिंदा है तब तक आपको माँ की सेवा करनी होगी। अरे कितने दयावान होते हैं संत। संत हमें सिखाते हैं कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, और आपकी माता का कोई और दूसरा आश्रय नहीं है। राजा के जहां मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है, आपको उनकी सेवा करनी होगी। संतों के महापुरुषों के कहने पर देव ऋषि नारद अपने पिछले जन्म की कथा कह रहे हैं। उस दासी पुत्र ने संतों के कहने पर अपनी मां की सेवा के लिए संत संग छोड़ दिया। हृदय से संतों के पास हैं, संतों में उनकी प्रीति हो गई, किंतु ये संसार का बंधन समझकर आज्ञा पालन कर रहे हैं। जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाए, जिनको भगवान के श्री चरणों में पूर्ण प्रेम हो जाए, वे किसी का दास नहीं रहता और किसी का ऋणी भी नहीं रहता, कुटुंबियों का नहीं रहता, परिवारजनों का नहीं रहता।
पितरों का नहीं रहता वे ऋणी, देवताओं का भी ऋणी नहीं रहता, किसी राजा या प्रजा का ऋणी नहीं होता वे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य। पुत्र धर्म, धर्म तो एक ही होता है, धर्म एक ही है, किंतु पुत्र का धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है, पत्नी का, पति का धर्म, मित्र का धर्म, अपना अपना धर्म होता है हर एक। गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं और कोई धर्म पालन नहीं कर सकते, आप अपना धर्म नहीं निभा सकते, पति का धर्म नहीं निभा सकते, पत्नी का धर्म नहीं निभा सकते, मित्र का धर्म नहीं निभा सकते, तो आप कम से कम भगवान की शरण में तो आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। अगर आपको कोई धर्म नहीं निभाना है तो भगवान की शरण में आ जाओ, और भगवान की शरण में भी नहीं आना और कोई धर्म भी नहीं निभाना, फिर कहां जाओगे। संसार परिवार में रहना है तो अपने उत्तरदायित्व को पूरा कीजिए, अपने कर्तव्य कर्म को निभाइए। अपना कर्तव्य कर्म भी नहीं निभाया और भगवत शरण भी ग्रहण नहीं की तो फिर अधोगति ही होगी, और क्या होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। एक मेरी शरण में आ जा, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। तुझे पति धर्म पालन ना करने का दोष नहीं लगेगा, जो पाप दोष लगेगा मेरी शरण में आने से मिट जाएगा। पिता का धर्म नहीं निभा पाए आप, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भाग गए। सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध जी अपने छोटे से बालक को छोड़कर आ गए, क्या दोष लगा? नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध की शरण में भी चले जाओगे तो दोष नहीं लगेगा। अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा सकते तो भगवत शरण ग्रहण कर लो, पाप से बच जाओगे। अन्यथा अपना मानव धर्म नहीं निभाया और भगवान की शरण भी ग्रहण नहीं की तो हम बचने वाले नहीं, बचेंगे नहीं। अधोगति, उल्टे मुख नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। और एक प्रकार के नरक तो है नहीं, कई प्रकार के नरकों का इसमें वर्णन मिलता है। तो हम मानव जीवन में जब तक आए हैं तो सही सही हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करें, या फिर पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चले जाएं। देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहित्य करतम। संपूर्ण मन भाव से जो भगवत शरण चला जाता है वे किसी का ऋणी या गुलाम या दास नहीं रहता। आज देवऋषि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए कहते हैं कि उस दासी पुत्र ने एक संसार का बंधन मान करके अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए माता की सेवा की है। और एक दिन माता गाय दोहने गई, रास्ते में सांप के काटने से मृत्यु हो गई। दासी पुत्र ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया, अंत्येष्टि की है, कर्म क्रिया किया है और भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु आज मैं इस संसार के बंधन से मुक्त हो गया। बस मेरे जीवन में एक ही बंधन था, मेरे जीवन में केवल मेरी माँ जिंदा थी और तो मेरा परिवार में कोई भी नहीं।
अब मैं संतों की शरण में जा करके आनंद से सेवा कर सकूंगा। और उस दासी पुत्र ने संतों की बड़ी सेवा की, और संतों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए। गौ सेवा कोई करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। पूर्वजों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान पंढरपुर के दर्शन किए होंगे आपने विठल भगवान के। पुंडरीक नाम का एक भक्त हुआ जो प्रतिदिन माता पिता की, वृद्ध माता पिता की सेवा करता था। बड़ी तन्मयता से सेवा करता है। उसकी सेवा से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। और एक दिन भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो भक्त पुंडरीक अपने माता और पिता की सेवा कर रहे थे। प्रकट हुए हैं भगवान, भगवान को स्वयं कहना पड़ा, भक्त पुंडरीक बेटा तूने अपने माता पिता की बड़ी सेवा की है। देखो बड़ी विचित्र बात है, हम कोई सेवा कर रहे हो ना, हमारा नाम कोई प्रशंसा, हमारी प्रशंसा हो जाए तो हम अपनी प्रशंसा करने वाले का दर्शन करने लगते हैं।